सकते, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें मिसमार कर दो, बस भी जाया 92 में हम लोग जा चुके थे, जल चुके थे, अभी दोबारा मरने के तैयार है। हमने उन्होंने इतना हम पे इतना जुल्म वो कर रहे हैं, एक शायद लेकिन सपोर्ट में वो हमें इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें इलाका उनकी वजह से शादी इधर हुई है, बच्चे जाने हैं, अब चिट्टे सर हो गए, बुढ़े हो गया इस जगह के ऊपर। जब इतना जंगल था बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, डरते थे रात को देखो कत्ल ना कर जाए हमारे को, जब ही हम इधर बैठे थे। अब जगह बना लिया तो अब सबको बहुत इकट्ठी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगाली पाड़ा फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 कराची के इलाके में। और यहाँ पर जिस आबादी में मौजूद हूँ, यहाँ पर 29 दिसंबर को केएमसी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है इस पूरी आबादी को, जिसमें कहा गया है कि ये तमाम घर 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट के एक 20 दिसंबर का हुक्मनामा का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये आबादी जो है अब मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, तो लिहाजा ये आप खुद चले जाएं, वरना 7 दिन के बाद केएमसी भारी मशीनरी के साथ आके इस इलाके को मसमार कर देगी। मैं अगर नदीम भाई को कहूँ कि ये इलाका दिखाएं जिस इलाके को नोटिस दिया गया है, तो तकरीबन ये 200 से ज़्यादा घर हैं इस इलाके में मौजूद है। और ये सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी जो है मकान बने हुए हैं और ये गरीबों की कच्ची बस्ती है। अच्छा, इस आबादी में तकरीबन जो ये आबादी है इसमें बेशतर जो है वो बंगालीज फैमिली हैं। 70 से पहले की आबादी कायम है, इनका दावा है। और जब ये सकूत ढाका नहीं हुआ था उससे पहले से ये इन इलाकों में आबाद हैं। और केएमसी ने तमाम दस्तावेजात देखने के बाद जो है इनको जो है वो यहाँ पर चालान और डॉक्यूमेंट जारी किए थे, इस वजह से ये इस आबादी में जो है वो मुकीम है। लेकिन जो दरखास्त दायर की गई है, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है 2014 में ये दायर की गई थी, जिसके ऊपर हुक्मनामा जारी किया गया है कि इस इलाके को खाली किया जाए। उनके मुताबिक ये आबादी जो है वो पार्क की ज़मीन पर कायम की गई है और इस आबादी को खाली करने के हवाले से मुतबादिल ज़मीन भी इन इलाके के मकीनों को दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से जो ये इलाका मकीन आके आबाद हो गए, जिसकी वजह से इलाके का जो पार्क है वो मुतासर है, तो लिहाजा इसको खाली कराया जाए। अब यहाँ के इलाका मकीनों का ये दावा है कि जिस पार्क का हवाला दिया जा रहा है वो पार्क बुनियादी तौर पर ये पीछे है, वो सामने नजर आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल कायम है और उसके बाद फिर ये इस इलाके से यहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि उस पार्क की जगह को वागुजार कराने के बजाय जो स्कूल के तहवील में है, स्कूल के लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बजाय इनके घर जो कि केएमसी के चालान भर चुके हैं, इनको एक अथॉरिटी दी गई है रहने की, उनको खाली करने का जो है वो नोटिस दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो इन इलाकों में लगा चुके हैं, तो लिहाजा अब इस इलाके से ये दरबदर होते हैं तो कहाँ जाएंगे। मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। जस्टिस नदीम अख्तर साहब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है और चूंकि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके हुक्मनामे जो है इंतहाई अफसरान के लिए काफ़ी जो है वो ख़तरे की घंटी भी है। वो ये इसलिए कि वो अफसरान जिनको ये जिम्मेदारी आयद की जाती है कि कोई इमारत गैर कानूनी तामीर हुई है या किसी जगह पर कब्जा हुआ है, जब तक वो इमारत या वो ज़मीन वागुजार नहीं कराते तब तक उन अफसरान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। अब ये केएमसी के लिए भी चैलेंज है, इलाका मकीनों के लिए भी चैलेंज बन चुका है। और उसके बाद फिर अब इनका ये भी कहना है कि चूंकि जो दरखास्त में मौक़िफ़ दिया गया है और केडीए नक्शे के मुताबिक केएमसी का ये भी दावा है कि ये पार्क की ज़मीन वो नहीं बल्कि ये है, और इनका कहना है कि ज़मीन बुनियादी तौर पर पार्क की वो थी और बनाया इस ज़मीन को गया है जिसमें ये आबाद है, तो ये काफ़ी मामला गंभीर है। इलाका मकीन रोज़ाना जब से ये नोटिस जारी हुआ है वो अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं, क्योंकि अदालतों में वेकेशन है, सर्दियों की छुट्टियाँ, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही और इससे पहले भी इनको इनका दावा है कि नहीं सुना गया, तो लिहाजा मामला संजीदा भी है, गंभीर भी है। और ये खौफजदा इस वजह से है कि कभी भी किसी टाइम भी मशीनरी आएगी और इनको इसी तरह तहस नहस कर देगी। ये कहते हैं जी हमारे पास मुकाबले की सकत भी नहीं है, ना हम इदारों से लड़ सकते हैं, ना अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो हमारी किसी ना किसी तरीके से दाद रसी की जाए। अब चूंकि रोज़ाना सुबह से शाम तक जब से इनको नोटिस मिले, काम धंधा इन इलाके वालों ने छोड़ दिया और यहाँ इस इलाके में जो है वो सुबह से शाम तक एहतजाज भी करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक ना टीवी पे ये खबर हाईलाइट हो सकी है और ना ही सोशल मीडिया पर या इनकी किसी भी दाद रसी के हवाले से किसी रहनुमा या किसी इदारे तक पहुँच सकी है। तो मैं इन इलाका मकीनों से भी बात कराता हूँ, इनका मजीद क्या कहना है, तो हमारे साथ जी ये बंगाली पाड़ा के ही एक रिहायशी है जो मेरे साथ मौजूद है। आपका घर यहीं पर है? जी ये सामने घर है मेरा। अच्छा, ये जिस तरह आप सबका दावा है कि चूंकि केएमसी केडीए कहता है जी ये पार्क की जगह है, आप लोग क्या कहते हैं कि क्या ऐसे दस्तावेज़ात हैं? सुबह हम लोग जो है यहाँ पे 2004-5 से रह रहे हैं, हम यहाँ पे तकरीबन 4 में हम लोगों ने लिया था प्लॉट यहाँ पे और 5 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो ये जो जगह जैसी सामने जो जगह इतनी बड़ी इन्होंने बनाई हुई है, ये पार्क की एक्यूरेट जगह है। आप ये पुराना नक्शा देखें तो इसमें ये पार्क की जगह है, ठीक है। और हमें यहाँ पे रहते हुए इसके बाद हमें 2 मरतबा लीज देने की कोशिश की गई, मगर जो
ताकतवर लोग हैं, जिसमें बदर खान अफरीदी हो गया, इसके साथ जो कुछ बंगले वाले हैं, कुछ और लोग हैं, उन्होंने ताकत के बलबूते पे हमारे पर केस कर दिया है कि ये जब आबादी नाजायज है, ये पार्क की जमीन है, ताकि इस जमीन को बचा के इसको अपने नाम पे रेगुलाइज करवा के और यहाँ पे कटिंग कर सकें ये लोग। अच्छा, जो केस 2014 से हाई कोर्ट में समाप्त है, वो तो हमें कभी फरीक नहीं बनाया, हमें फरीक नहीं बनाया गया। आप लोगों ने कोशिश की थी ना हमें जब फरीक ही नहीं बनाया गया, तो उसमें सिर्फ इदारों को फरीक बनाया गया, हमें फरीक नहीं बनाया गया। ये तकरीबन 2020 में भी खबर चली थी। 2018 में हमारे पास 2018 में हमारे पास जो है ना वो जो है ये केस हमारा 2018 में हमारे पास लीज वाले आए थे ना लोग, उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमें नंबर अलॉट किया, नंबर अलॉट करने के बाद मैक्सिमम लोगों ने चालान भी जमा करवाया उसके बैंक में, सिंध बैंक की रसीदें लोगों के पास हैं, उन्होंने बैंक में चालान जमा करवाया। जब चालान जमा करवाया तो ये ताकतवर जो तबका है हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि जो हो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वही जाहिर सी बात है कि हर जगह पे किसी की दुआ सलाम होती, उन्होंने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके और जो है वो कोर्ट में लेके चले गए और हमारे ऊपर केस कर दिया कि ये नाजायज जो है वो इनको जो है ना लीज दी जा रही है। कि जिस जगह पर ये आबादी है यहाँ पर पार्क नहीं, पार्क सामने के सामने जगह है, आप खुद देखेंगे फेडरल एरिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जो इतनी बड़ी और किसी भी एक जो है ना प्राइवेट पर्सन के पास हो। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसके आगे पार्क है। आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे थोड़ा सा कैमरा दिखाए ना, ये थोड़ा सा ये आगे पार्क है, इसके आगे एक और छोटा पार्क है। इसके बाद आप जाएंगे सूरती के पास, सूरती इंटरप्राइजेज के पास, वहां पे भी इसी तरह का छोटा पार्क है। तो क्या जरूरत है अगर अब इतना बड़ी जगह होने के बावजूद भी हमें जो है ना वो पब्लिक के लिए नहीं खुली हो तो उस पे स्कूल क्या है? बेसिक सर मेरी बात सुनो, तो स्कूल तो उन्होंने बनाया ना, गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया। ये गुना गवर्नमेंट का स्कूल है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट स्कूल है। पहले कॉस्मोपॉलिटन था, अब हबीब पब्लिक स्कूल है। तो जाहिर सी बात है कि हबीब पब्लिक स्कूल का जो ऑनर होगा या कॉस्मा का जो ऑनर होगा, इतनी बड़ी जगह पे अगर आप स्कूल बैठ तो आपकी छोटी सोर्सेज नहीं होंगे। गुलाब रहमानाबाद से ही ये मकीन है जो एहतजाज भी कर रहे हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है। आप ये बताएं कि अब तो ऑर्डर आ गया है, ये इलाका टूटेगा। इस आबादी का बोल रहा है स्टा पार्क है, स्टा पार्क ये देख रहा है सामने जो है ना, उसका पीछे है जो ग्राउंड दीवार है ना, ये दीवार दिखाई दिया जा रहा है, ये उस तरफ से स्टा पार्क है। ये दुश्मन लोगों ने ये सारी लोग दिन रात कमाई रोजगार करके मजदूर लोग रहता है इधर है, ये कतरा करके ये मकान बनाया। हमारा गुजारिश है हम लोग छोटा बच्चा ये सर्दी का मौसम में कहाँ जाए, हम लोग तो मुसलमान है, हम लोग बहुत परेशान है सारे। तो आप ये बात है कि जो दरखास्त में कहा गया है कि मुतबादिल जगह दे दी गई थी, तो इसकी जो ना कुछ चीजें हैं जो पीछे आपको जाना पड़ेगा। 80 के दहाई में जो है ना, आप यहाँ पे कुछ बेंगलोर इस तरफ भी है, सिर्फ उनकी बात सुनी जा रही है, कुछ इस तरफ भी है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि ये आबादी कब से है और ये ग्राउंड कब से है। 80 के दहाई में जब ये ग्राउंड था, ये दीवार उस वक्त नहीं थी, तो ये दीवार उन्होंने बड़ी जो है ना प्लानिंग के साथ, क्योंकि स्कूल का जो प्रिंसिपल उसका भाई उस वक्त एडवोकेट या कोई वकील था, जिन्होंने अपने प्लानिंग के मतलब मातहत जो भी इन्होंने अपने सियासत से इन्होंने ये दीवार खड़ी की, क्योंकि हम खेल चुके इस ग्राउंड के अंदर, तो इन्होंने दीवार ये चढ़ा के ये ले गए और हम तो यहाँ आबाद है। यहाँ पीछे जो बेंगलोर है इनको भी पता है कहाँ से गैर कानूनी आबाद नहीं है, आप लोग गैर कानूनी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये है कि कुछ लोग उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आबाद हुए। फिर 92 में जो भी पॉलिटिक्स जो भी थे उनकी नजर ये हुई आबादी, उसके बाद ये बड़ी प्लानिंग के साथ तोड़ने की कोशिश की गई। जब ये तोड़ा गया था तो उस वक्त बड़े बड़े हमारे जो पीपल्स पार्टी के और भी दूसरे जो सियासतदान है वो भी आए यहाँ पे। नुसरत भुट्टो खुद यहाँ पे आई और कहा कि जो यहाँ पे जिस मकान में है वो वहीं रहेगा, कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। हाँ, जो बात कर रहे कि मुतबादिल जगह की, वो नहीं दिया गया कि यहाँ पे अगर 200 घर है तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना कि हमने फलाने को जो है ना ये मुतबादिल जगह दिए, फलाने जगह पे दिए, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे इदारे के पास, तो वो सामने लाया। कहना है कि डॉक्यूमेंट वगैरह हमने नहीं है, तो आप क्या आप लोगों के पास कोई दस्तावेजात हैं, कोई कानूनी दस्तावेजात? नहीं, जो हमें कोई मुतबादिल जगह नहीं दी गई, कुछ भी कागजी हद तक है, उन लोग पास ये जगह दी है, हमें कोई जमीन नहीं दी गई कहीं पे भी नहीं। नुसरत भुट्टो ने खुद आके हमें अपने भी जगह पे बिठाया, आर्मी भी थी उस टाइम, रेंजर्स भी थी, सबने आके बिठाया कि आप लोग कहीं नहीं जाओ। अब्दुल्ला शाह उस टाइम के वजीर आला, उन्होंने खुद आके हम लोग को बिठाया कि आप लोग बैठो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रही तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की, जब केएमसी की तरफ से नोटिस आया तो आपको ये घर बदर ना किया जाए, घर में रहने दिया जाए? हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पूरी 7 दिन के स्टे में दिया है, 7 दिन, इसमें 4 दिन की छुट्टी थी, तो 2 दिन में हम क्या करेंगे? 4 दिन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये बताइए, 7 दिन में कोई बड़े से बड़ा घर भी अपनी जगह हम ढूंढने जाएंगे, हमें कोई मिल भी नहीं सकता। हमारे पास लीज के पेपर है, सब कुछ है, हमें बोलते हैं हम गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। कैसे बैठे? मेरे दादा की डेथ ये हुई, मेरे वालिद साहब यहाँ पैदा हुए, उनकी शादी हुई, उनके बाद हम बच्चे पैदा हुए, अभी हमारे 3-4 बच्चे हैं।
हमारी चौथी जनरेशन चल रही है, हम कैसे घर कॉलोनी कैसे बैठे हैं यहाँ पर? उनको पहले याद नहीं था, 60 साल बाद 60 इयर्स के बाद इनको याद है, हम लोग प्लॉट में खाली प्लॉट में बैठे हैं, किसी प्ले ग्राउंड में बैठे हैं, इनको याद नहीं 70 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनको याद है कि हम प्ले ग्राउंड में बैठे हुए हैं, इनको प्ले ग्राउंड कहाँ से याद है? प्ले ग्राउंड तो ये रखा हुआ है, सबको नजर यहाँ पर प्ले ग्राउंड यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? 7 दिन में कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ जाएंगे मुझे बताइए, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या देगा? हम यही चाह रहे हैं। ये जगह खाली नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। हमें ये जगह बहुत अजीज है, हम यहाँ मर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें मिसमार कर दो, बस जाया 92 में हम लोग जा चुके थे, जल चुके थे, अभी दोबारा मरने के लिए तैयार है। हमने ये देखे, मैं अपने आप को जला चुका, सब कुछ कर चुका, मैं ऑलरेडी यहाँ बीमार बन रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा मुझे बताइए आप। क्योंकि जिस तरह जितनी बड़ी तादाद में उतनी ही बड़ी तादाद में या और भी हमें जो है ना वहाँ पर मिलने के लिए जब उनके पास भी चले जाते हैं तो हमारा उधर कोई सुनते नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पर भी जो है ना एहतजाज करने के लिए भी गए, प्रेस क्लब भी गए, यहाँ पर रोड पे भी गए थे, यहाँ पर भी एहतजाज किया, लेकिन हमारे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो है ना ये देखो, ये ग्राउंड है, ये जो है ना गैर कानूनी है, ये जगह है, लेकिन हम लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है कि नहीं ये आबादी जो है ना ये ग्राउंड का जगह है। ये कहाँ से ग्राउंड का आ गया? हम लोगों को पैदाइश इधर का है। हमारे यहाँ पर जो है ना बुजुर्ग लोग के जो है ना अभी देखो यानी कम से कम 60-70 साल की उम्र के वो लोग इधर रहते हुए आए जवानी में इधर ही। चलिए कुछ लेडीज से बात करते हैं। आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग क्या, क्योंकि यहाँ पे बेशतर लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप लोग तैयार हैं, खाली करेंगे इलाका छोड़ के? नहीं, हम खाली करेंगे, हम खाली करके कहाँ जाए? यहाँ पे हमारे बाप दादा ने सारी अपनी उम्र गुजार दी। ये वीरान इलाका था, इसको वीरान से हम लोगों ने इसको उजाला करा। इसके लिए तो नहीं, ये पार्क का जगह तो नहीं है। जो पार्क है वो आपने देख लिया, ठीक है, ये पार्क है ही नहीं, ये मुसल्लत किया जा रहा है। उसके वजह से हमें, जो हम आबादी वाले लोग हैं, आपके नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे लेकर हम कहाँ जाए? ये पार्क लग रहा है आपको? आकर करेंगे क्या? हमें खाली 7 दिन का टाइम दिया गया। उनको बोला जाए अगर उनको हमसे तकलीफ है ना तो वो खुद चले जाए, वो उन लोग हर जगह जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। उन लोग इतने पैसे वाले, इतने करोड़ों आवाम है, उन लोग पैसे वाले, तो वो कहीं भी जाके शिफ्ट हो सकते। लेकिन हम 1-2 फैमिली नहीं, 1-2 पब्लिक नहीं है जो कहीं पे शिफ्ट हो। इतने सारे लोग, 1000 से ज्यादा घर है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? और हमें ना जमीन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ है, हमारे पास जो है हमें वही चाहिए। लोग तो अक्सर मुतालबा करते हैं कि ठीक है सरकार की जगह सरकार खाली करवा ले, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? ये सरकार की जगह होगी, हम लोग ने आबाद किया इसको। ये जब 40 साल 50 साल पहले जब ये जंगल था, उस टाइम सरकार को क्यों नजर नहीं आया? अब गरीब आबाद किया, गरीब को रहने देना, गरीबों ने आबाद किया है, नहीं है मिट्टी एक किया, जंगल था, पानी था, उस टाइम क्यों नहीं है? सरकार को नजर नहीं आया? हर जगह सरकार पार्क बने हुए, उसमें ना लाइट है, ना झूले, ना कुछ है। बच्चों को हमने खाना पहले नहीं खिलाते, पहले जगह में मिट्टी डालते थे, खड्डे थे, जमीन था, जंगल था, लोग इधर कोई नहीं रहता। हमने आबादी हमने नहीं किया, इतने साल होते 60 साल 50 साल पहले लोग हम लोग ने, इससे पहले भी इतना लोगों रह गया था। उस समय के आके बंद था, जब हमारे इधर बिजली नहीं था, गैस था, जब हुकूमत ने क्यों दिया? इधर नहीं देना चाहिए। सब कुछ है, सब कुछ है, क्यों दिया था? जब लेकिन नहीं था, हमें 20,000 हमारा तो खाना नहीं था, एक कुछ भी नहीं है, हम टेंशन में पड़ा, बच्चे रो रहे हैं कि हम घर से कहाँ जाएगा? हम बताए, हम बच्चों को तसल्ली दे रहे, बच्चा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा जगह रह गई था, तो हमारे बच्चे सब बोल रहे कैसे बड़े हुआ, क्या जाएगा हमारा बच्चा? पढ़ा लिखा सब कुछ इधर किया, वोट देता, सब कुछ हमारा पास है, तो हमारा मुल्क क्यों कोई यहाँ लैंडलॉर्ड नहीं है, ना किसी के पास इतनी कुछ है। जिनको वोट देते हैं उनसे कोई कुछ भी नहीं किया, उनको बोला मदद नहीं किया। जब मदर को ये जगह गिरी दिखी थी, एक मदर की खातिर कानून हमारे को फेंक रहा है। एक बदल ये इलाका खरीदा हुआ बदल का, उसके बाप का इलाका, ये हमारा इलाका, हमने आजाद किया, जान दिए, अपने बच्चे मरे, हमारे चल के
मरे बच्चे मरे, मेरे पहले फेंके जब मरे। ठीक है, तो उनको हमसे बहुत ज्यादा तकलीफ है, हमें दिखा दे हमारे वजह से हमें क्या नुकसान पड़ रहा है। ठीक है, वो हमें दिखा दे जो उन्होंने इतना हम पे इतना जुल्म वो कर रहे हैं। एक शाहिद आफरीदी लेकिन सपोर्ट में वो हमें इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें इलाका उनकी वजह से खाली करना पड़ रहा है। देखो ना, हमने उज्जैनी से जब शादी इधर हुई है, बच्चे जाने हैं, अब चिट्टे सर हो गए, बुढ़े हो गया इस जगह के ऊपर। जब इतना जंगल था, बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, डरते थे रात को देखो कत्ल ना कर जाए हमारे को। जब ये हम इधर बैठे थे, अब जगह बना लिया तो अब सबको बहुत इकट्ठी हो गई है। हमें कोशिश करेंगे मजीद इलाके में जाएं और फिर वहाँ इलाके की मजीद भी आपको दिखाएंगे।